बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का चैप्टर है हमारा 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसके अहम तरीन क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आपने वीडियो को जो है पूरा देखना है कंप्लीट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे जैसे आप इसके MCQs देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा, ये अहम तरीन चैप्टर साबित होगा आप लोगों के लिए। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से लेकर 15 चैप्टर्स तक चैप्टर वाइज MCQs जो हैं वो फिज़िक्स के अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनकी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से वो सीरीज़ वाइज देख सकें ताकि आप लोगों को फिज़िक्स की मालूमात में इजाफा हो सके। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रोटॉन इज़ अबाउट 18 टाइम्स मोर मैसिव देन। प्रोटॉन जो है 18 टाइम्स मोर मैसिव होते हैं किससे? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रॉन से, वो मोर मैसिव होते हैं, वो भी 18 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूट्रॉन मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट ऑफ अ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन का जो मास होता है अप्रोक्सीमेटली वो इक्वल होता है प्रोटॉन के। तो यहाँ एक क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप नोट कीजिएगा। इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा इसी वीडियो में। एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो आपने कैसे हल करना है। तो यहाँ पर जो है 5 ऑप्शंस हैं। हालांकि जो टेस्ट में होते हैं वो 4 होते हैं, बट यहाँ पर 5 है। वेल एंड गुड है। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ये नहीं है। न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन द एटम, ये नहीं है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम, तो ये जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू दैट। अमाउंट ऑफ चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की जो है वो किसके इक्वल होती है? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है प्रोटॉन के इक्वल होती है अमाउंट ऑफ चार्ज, ये जरूर नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रॉन्स। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एक एटम्स के वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इस तस्वीर के थ्रू आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड प्रोटॉन्स कितने हैं। यहाँ पर 1 2 प्रोटॉन है, जो प्लस वाले 2 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, तो ये हैं प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स आप आउटर शेल में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो ये दोनों इक्वल ही है, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन 1 or more than 1 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम एन एटम इट बिकम्स। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा, जब एक एटम से एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो ये बन जाता है। इसका आंसर देखेंगे। आंसर है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी एक एटम से अगर एक या इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो वो बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ये ज़रूर पॉइंट आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 6, दोज मटेरियल ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलो। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि वो अलो नहीं करते। क्या अलो नहीं करते? द चार्ज टू पास थ्रू आर कॉल्ड। चार्ज को वो जो है पास नहीं होने देते, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इंसुलेटर्स। तो इस पिक्चर के थ्रू आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा कि इंसुलेटर क्या है। एनी मटेरियल दैट डज नॉट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, वायर्स के ऊपर जो होता है प्लास्टिक होता है, रबड़ होता है, ग्लासेस होते हैं, क्लॉथ एंड वुड होता है। ये जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को जो वो पास नहीं होने देता। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7 है, दोज मटेरियल ऑब्जेक्ट विच अलो। कुछ ऐसे जो हैं वो मटेरियल हैं जो कि अलो करते हैं द चार्ज टू पास थ्रू आर कॉल्ड, जो कि करंट को या चार्ज को पास करने में मदद करते हैं। तो वो कौन से हैं? आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स कौन से होते हैं ये आप देख सकते हैं इस तस्वीर के थ्रू। कंडक्टर्स, एनी मटेरियल दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, एनी मेटल, वो सारे जो हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, वो पास करने में हेल्प करते हैं करंट को। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ काइंड ऑफ फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, दैट फोर्स इज कॉल्ड। एक किस्म की फोर्स है वो प्रेजेंट है 2 चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो उस फोर्स को जो है क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस टाइप की होती है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो किस टाइप की होती है, इस तस्वीर के थ्रू हम देखना चाहेंगे। कॉम्ब अट्रैक्टिंग पीसीज ऑफ पेपर, एक कंघी है वो अट्रैक्ट कर रही है पीसीज ऑफ पेपर पर, और लाइटिंग स्ट्राइक ऑन अर्थ, ये दोनों जो है चार्ज पार्टिकल्स हैं। और कॉम्ब जो है अट्रैक्ट कर रहा है पीसीज ऑफ पेपर पर, क्योंकि पेपर्स में भी चार्ज पार्टिकल्स हैं और कंघी में भी चार्ज पार्टिकल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैग्नेट होते हैं दो, उन दोनों को आप अगर तोड़कर दो पीसीस बनाए एक मैग्नेट के, उन दोनों को अगर आप नज़दीक लेकर आएंगे तो उन दोनों में अट्रैक्शन पैदा होगी। तो हमें पता चल रहा होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं, इन दोनों के जो है वो पार्टिकल्स चार्ज हैं। कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है उस पर हम लगाते हैं तो वो चिपक जाता है मैग्नेट, और अगर वो ही मैग्नेट जो है हम वुड पर जो है चिपकाने की कोशिश करेंगे तो वो चिपकेगा नहीं, क्योंकि वुड में चार्ज पार्टिकल मौजूद नहीं है। तो लोहे के एक ऑब्जेक्ट में चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं एंड मैग्नेट में भी चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं। तो इन दोनों को जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज हाल्फ देन द फोर्स बिटवीन देम बिकम्स। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा जब दो चार्ज शुदा जर्रात के दरमियान फासला आधा रह जाता है तो उनके दरमियान कुव्वत बन जाती है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 4 टाइम्स उनकी जो है वो कुव्वत बन जाती है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ F इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड Q इज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज देन F अपॉन Q रिप्रेजेंट। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस के बीच में, एंड Q जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को। यानी इस क्वेश्चन में हमें यह बताया जा रहा है Q एक यूनिट है पॉजिटिव चार्ज का, देन फोर्स अपॉन पॉजिटिव चार्ज यानी F अपॉन Q रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या है, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। चार्ज बलून, व्हेन यू रब अ बलून ऑन योर हेयर, जब आप एक बलून को रब करते हैं अपने सर पर या अपने हेयर पर, इट बिकम्स चार्ज, वो चार्ज हो जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द बलून, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके बलून के इर्द गिर्द अट्रैक्ट करेगी, जैसा कि इस पॉइंट में बताया जा रहा है आगे। अट्रैक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक पेपर बिट्स ड्यू टू द फोर्स, जैसा कि पेपर बिट्स होते हैं, जर्रात होते हैं, उनको जो वो अट्रैक्ट करने की बलून जो है वो कोशिश करेगा ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन देयर चार्ज पार्टिकल। तो यानी वो अटैक करेगा एक चार्ज पार्टिकल्स पर। तो ये एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पर इस तस्वीर के थ्रू। जैसा कि आप लोग इस तस्वीर में देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है और उसने जो है वो बलून्स उठाए हुए हैं, उसके हेयर जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं बलून की तरफ। वो कैसे, क्योंकि उसने बलून को जो है वो रब किया था अपने हेयर्स पर। तो हेयर पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है एंड बलून पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो अपोजिट चार्ज यहाँ पर जो है वो अट्रैक्ट कर रही है। तो क्वेश्चन ने हमसे यही पूछा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस के, यानी माइनस एंड प्लस के, ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच में फोर्स, और Q जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो हमें ऐसे ही बता दिया गया। बट क्वेश्चन का ये मकसद यहाँ पर है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये इतना सही है क्वेश्चन, आप समझें कि ये इतना सही है। एंड अदर बात हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछी गई कि F अपॉन Q यानी फोर्स अपॉन Q, Q मीन्स यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हमें आंसर मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं, मैं उनका जो है वो जवाब दे दूंगा आप लोगों को। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूटन पर कॉलम यानी कि NC, NC मीन्स न्यूटन पर कॉलम, इज द ऐसा यूनिट ऑफ। तो इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूटन पर कॉलम, क्योंकि ये कॉलम लॉ था जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पॉजिटिव चार्ज मूव फ्रॉम। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस तस्वीर के थ्रू समझाना चाहूंगा। हायर पोटेंशियल आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पॉइंट की बात है, पॉजिटिव चार्ज को आपने देखना है जरूर। ठीक है, हमेशा जो है यहाँ पर आप क्वेश्चन को थोड़ा गौर से देखेंगे तभी आपको जो है वो क्वेश्चन समझ आएगा। फिजिक्स बहुत इजी है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जो है यहाँ पर आप लोगों को जरूरत है, और गाइडेंस की। अगर कोई गाइड आपको फिजिक्स के हवाले से अच्छा कर रहा है, मुझसे भी अच्छा करता है,
तो वेल एंड गुड है। मेरी यही कोशिश है कि हर किसी को जो है हर सब्जेक्ट आना चाहिए और हर किसी को जो है वो जॉब में कामयाबी मिले, कोई भी वो जॉब हो सकती है। तो यहाँ पर मकसद की बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर इस क्वेश्चन में बात की गई। पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में जा रहा है। तो अगर यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज का इस सवाल में पूछा जाता तो इसका आंसर डिफरेंट होना था। वो कैसे? लोअर टू हायर पोटेंशियल होना था यहाँ पर, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 14, वोल्ट इज इक्वल टू। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है जूल एंड कूलम। वोल्ट जो है वो इक्वल है जूल एंड कूलम के, और इनका फार्मूला है 1V यानी कि 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन C यानी कॉलम। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15, टू स्टोर चार्ज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी यूज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कैपेसिटर। कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर आप लोगों को इस तस्वीर के थ्रू दिखाना चाहूंगा, आप लोगों ने देखे भी होंगे शायद। ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 16, if an insulator is introduced between the plates of a capacitor, its capacity to store charge। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है increases। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा अगर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान एक इंसुलेटर मुतारिफ करा दिया जाए तो इसकी चार्ज को जखीरा करने की सलाहियत क्या होगी? तो हमें आंसर मिला इंक्रीज होगी। तो आप इस क्वेश्चन को जो है जरूर नोट कीजिएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एक एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है चार्ज को ड्राइव करने के लिए अराउंड द सर्किट, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको हम कहते हैं, जैसा कि इस तस्वीर में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे काम करती है? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द टाइप ऑफ एनर्जी। ये एक टाइप ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका नाम है which forces a unit positive charge to move from the positive to the negative terminal of the source। जो कि पॉजिटिव से शुरुआत होती है एंड मूव होती है वो नेगेटिव टर्मिनल की जानिब। इट सेपरेट द टू चार्जेस फ्रॉम ईच अदर। ये सेपरेट करती है दो चार्जेस को एक दूसरे से। जैसा कि इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, एक चार्ज है जो कि वो मूव हो रही है पॉजिटिव से। यहाँ पर आप एरो का निशान देख रहे होंगे, यहाँ से ये मूव होती होती फिर जाके वो नेगेटिव टर्मिनल की जानिब जो कि वो रवां दवा है। तो इस क्वेश्चन को और इस तस्वीर को जो है वो हम रिलेट करवाना चाहेंगे। यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव द चार्ज अराउंड द सर्किट, तो ये एक एनर्जी है जो कि ड्राइव्ड हो रही है अराउंड द सर्किट, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो उसकी आप लोगों ने यहाँ पर पॉइंट देखी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है, वो कैसे काम कर रही है एक सर्किट के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट हमें बताया जाए फ्लो ऑफ चार्ज का, जो कि डिफाइन किया जाता है एज अ इलेक्ट्रिक करंट। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 है द डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर डायरेक्शनल मोशन हमसे एक इलेक्ट्रॉन्स की पूछी गई, तो हमें आंसर भी मिला ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तस्वीर के थ्रू इस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। तो डायरेक्शनल मोशन आप देख सकते हैं, एक डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की, ये आप देख सकते हैं जैसा कि एरो में मेंशन किया गया है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फ्लो करते हैं, यानी कि कम रफ्तार में। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेटेड। ड्रिफ्ट रेफर टू द स्लो मूवमेंट टुवर्ड अ थिंक ऑब्जेक्ट। ये स्लो मूवमेंट करते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरफ। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मटेरियल, जो कि एवरेज होती है एक चार्ज पार्टिकल एक मटेरियल में ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, दौरान एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 एन अपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के रिलेटेड एक पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। ये मेजर होती है ओम्स में।
सिंबलाइज्ड बाय द ग्रीक लेटर ओमेगा, सिंबलाइज किया जाता है ग्रीक लेटर से, जैसा कि आगे यहाँ पर जो है वो मेंशन किया गया है, ओमेगा उसको नाम दे दिया गया है इस सिंबल को। तो इस सिंबल को जो है वो ओमेगा कहा जाता है और ये सिंबलाइज्ड होता है ओम के साथ। ठीक है, ये आप जरूर नोट कीजिएगा। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था, इन अपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिशन अब मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें आंसर मिला रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, एक वोल्टेज है। तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल पिक्चर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हाथ है वो हैंड है जो कि इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो माइनस चार्ज में होते हैं। तो ये एरो जो है हमें इंडिकेट करवा रहा है कि यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस बरकरार है, मौजूद है, और ये एरो जो है वो करंट पासिस का बता रहा है, यानी कि यहाँ पर जो है करंट बहुत कम हो रहा है। यानी कि यहाँ पर फॉर दी एग्जाम्पल 11,000 वोल्टेज आते हैं। तो एक ट्रांसफार्मर आप लोगों के पास लगा हुआ होगा, हर इलाके में जो होता है वो ट्रांसफार्मर होता है। 11,000 वोल्टेज से वो 220 में जो है वो कन्वर्ट करके देता है डायरेक्टली। तो ट्रांसफार्मर जो है एक रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा होता है, ज्यादा वोल्टेज को जो है वो कम करके हमें प्रॉपर जो वोल्टेज हमें जो जरूरत है जिनकी, उतने ही वो वोल्टेज आउटपुट करके हमें दे रहा है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रेजिस्टेंस के रिलेटेड। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 21 है, डायरेक्ट करंट डज नॉट चेंज इट्स, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है डायरेक्शन। डायरेक्ट करंट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। तो इस तस्वीर के थ्रू इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि डायरेक्ट करंट डीसी एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो ये दो एग्जांपल्स इस तस्वीर में मौजूद हैं। डायरेक्ट करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर रहा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एरो के थ्रू, जो एक ही सिम्त में चल रहा है डीसी करंट, एंड अल्टरनेटिंग करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, जिसको हम रिवर्स पोलैरिटी भी कहते हैं। तो वो अल्टरनेटिंग करंट में होती है, डीसी करंट में नहीं होती। डीसी करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 22, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन पाकिस्तान इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये टेस्ट में भी आया है। आप चाहे फेडरल गवर्नमेंट की टेस्ट दें या आईबीए की टेस्ट दें या एसपीएससी की दें या फिर पीटीएस की दें, तो उसमें ये काफी बार ये क्वेश्चन देखा गया है। तो इस चैप्टर की ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप जरूर नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो है अल्टरनेटिंग करंट की, पाकिस्तान हो या इंडिया, इन दोनों है वो 50 हर्ट्ज पर ही होती है। तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। 1 सेकंड में मुकम्मल होने वाले करंट के चक्रों की तादाद को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखा रहा हूँ एक फ्रीक्वेंसी का, जैसा कि इस पॉइंट में बताया गया 1 सेकंड में मुकम्मल होने वाले करंट को, 1 सेकंड में जो करंट पास हो रहा है तो उसको हम 1 हर्ट्ज कहेंगे। अब यहाँ पर जो है 4 साइकिल पर सेकंड चल रहा है तो 4 हर्ट्ज होगा। तो यहाँ पर जो है 14 साइकिल पर सेकंड है तो 14 हर्ट्ज हो जाएगा। तो ये आप पॉइंट जो है आप लोगों ने जरूर नोट करनी है, यानी 1 सेकंड होता और यहाँ पर 1 साइकिल पर सेकंड होता तो यानी 1 हर्ट्ज होता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है 4 साइकिल पर सेकंड है, यानी 4 हर्ट्ज है। तो इस ग्राफ को जो है आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है। ये ग्राफ जो हमें बता रहे हैं, इंडिकेट करवा रहे हैं कि ये करंट जो है मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ साइकिल्स, जैसा कि 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर जो है 4 साइकिल्स जो हैं वो चक्कर जो है इसके पूरे हो रहे हैं, और यहाँ पर जो है 14 साइकिल्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 23 है, इज दैट विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लाइव वायर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ अ हाउस। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2018 की जो जेईएसटी टेस्ट हुए थे तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, आप जरूर नोट कीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है फ्यूज। तो इस तस्वीर के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि लाइव वायर कौन सी होती है। सारा कुछ इस डायग्राम के अंदर मौजूद है। लाइव वायर यहाँ पर है और मेन फ्यूज यहाँ पर जो है वो लगाया जाता है अमूमन। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर मीटर है एंड मेन स्विच है, एंड देन कनेक्शन ऑफ वेरियस अप्लायंसेस इन पैरेलल। जो कि हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं वो पैरेलल फॉर्म में होते हैं, वो सीरीज वाइज नहीं होते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है 2018 की जेईएसटी टेस्ट में आया था, आईबीए ने वो टेस्ट ली थी। तो उस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, जो आपके हाउसेज में है वो पैरेलल कनेक्शन है या फिर वो सीरीज कनेक्शन है। तो जिन लोगों को पता होगा उन लोगों ने जो है वो पैरेलल पर ही फिल किया होगा उस क्वेश्चन को,
और जिन्हें नहीं पता होगा वो सीरीज पर ही गए होंगे या फिर जिन्होंने तुक्का लगाया होगा, तो ये पॉइंट आप जरूर नोट कीजिएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 24 है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नोन एज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं तो उन्हें हम किलोवाट आवर कहते हैं। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 25 है 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस इज इक्वल टू। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 10 पावर 6 ओम। तो जनाब ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 16 के, जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। और हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है 17 है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसके भी काफ़ी सारे अहम तरीन क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो है आप लोगों के साथ एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट लाजमी किया करें आप, क्योंकि हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें और दिलचस्पी होती है कि इससे अच्छी जो है वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाएं। आप ज़रूर हमें बताया करें कि हमें क्या क्या इसमें चेंजेस करनी चाहिए, किस टाइप से आपको जो है क्वेश्चन जो हैं वो समझ आते हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है वो उस पर पूरी कोशिश करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।